निफ्टी में अगर लॉन्ग करना होगा तो कौन सी लेवल है, अराउंड 24,000 23,000 की लेवल है। अगर लॉन्ग करने का प्लान होगा तो उसका वे बता दिया मैंने, कैसे लॉन्ग करना है, कैसे नहीं करना है और कहाँ लॉन्ग नहीं करना है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए। गोल्ड में भी सेम बता दिया आपको, यहाँ से जब तक यहाँ पे है तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ। शॉर्ट के लिए टारगेट होगा सिर्फ $55 का, लॉन्ग के लिए टारगेट होगा $100 का। यहाँ से जहाँ भी जाएगा हम दोनों साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए रेडी है। यहाँ से अगर साइडवेज ऊपर जाता है तो अगेन ये यहाँ से फॉल देगा $89-90 से, और ये टारगेट यहाँ तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, तब हमको सिर्फ सिंपल सा ही ट्रेंड लाइन एडजस्ट करनी है। वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से मोमेंटम करेगा। प्लान सिंपल रखेंगे। यहाँ पे अगर बाइंग बनती है तो कौन सी लेवल होगी बाइंग की, और अगर सेल करना हो तो कौन सी लेवल होगी सेल करने की। ठीक है, लास्ट एनालिसिस हमने लास्ट वीक जो किया था, सिंपल किया था कि यहाँ से मार्केट में एक बाउंस आएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो, ये बाउंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये बाउंस देने के बाद हम प्लान करेंगे कि आने वाला नेक्स्ट मूव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अभी बाउंस आने के बाद अभी किस तरह से मोमेंटम प्लान करना है, कहाँ हमें शॉर्ट कर सकते हो और कहाँ लॉन्ग कर सकते हो। एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स 1000 पॉइंट ऊपर है और गिफ्ट निफ्टी अराउंड 400 पॉइंट ऊपर है। तो क्लियर एक्सपेक्टेशन है 400 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट का हमें गैप अप यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अभी जो इंडिकेटर मैंने लगाया हुआ है ये वीकली चार्ट है निफ्टी का, इसमें लगाया हुआ है बॉलिंजर बैंड। ठीक है, हमने क्लियरली हमेशा डिस्कस किया है जब भी बॉलिंजर बैंड का हाई और लो ब्रेक होता है वो साइड में हम लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक जो मिडल लाइन दिख रही है ये है 20 SMA। ठीक है, ये मैग्नेट जोन की तरह एक्ट करती है। जब भी मार्केट अपर जोन या लोअर जोन ब्रेक करता है तो मार्केट ट्राई करता है 20 SMA के पास आने का। अभी सबसे पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइंस कौन सी है, हमारे लिए आ रही है अराउंड 20 SMA की, ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। फाइन, और अगर ये 24,930 की लेवल है तो सिंपल जोन बनेगा एक साइकोलॉजिकल जोन जो आएगा अराउंड 25,000 का। मीन्स मोटा मोटा ये जो जोन है हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली ये शो हो रहा है दो चीज़ से रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, एक है साइकोलॉजिकल लेवल और एक आ रहा है 20 SMA की लेवल। ठीक है, और ये जो डाउन साइड में जो आपको ये लाइन दिख रही है ये है 200 SMA। हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था हमने प्रोबेबिलिटी लगाई थी कि मार्केट इस जोन से कहीं बाउंस करना चाहिए। फाइन, उसके पहले मार्केट ने रिवर्स कर दिया क्योंकि बॉलिंजर बैंड ने ऑलरेडी उसको ब्रेक कर दिया था। ओके, सो अभी जब हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें क्या शो हो रहा है, हमें सेम चीज़ शो हो रही है अप साइड में कि अराउंड 25,150 पे 200 SMA आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कोई भी ट्रेंड को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए एक्सपेक्टेड रखने के लिए। अगर मार्केट 200 SMA के ऊपर है तो हम उसे बुलिश कहते हैं, अगर मार्केट 200 SMA के नीचे है तो हम उसको बेरिश कहते हैं। एज ऑफ नाउ मार्केट बेरिश है, बट अभी ये 200 SMA को अप्रोच करने जा रहा है जो लेवल आ रही है अराउंड 25,150 की लेवल। और जब बॉलिंजर बैंड में आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड में हमें क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है कि मार्केट अराउंड आज क्लोज हुआ है 24,350 के लेवल पे, और बॉलिंजर बैंड का जो हाई आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 24,600 के लेवल पे। तो सिंपल सा रीज़न ये रहेगा, जब मार्केट मंडे को ओपन होगा मार्केट अराउंड करे 400 पॉइंट से 500 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अगर मार्केट 350 पे क्लोज हुआ है तो अराउंड मार्केट ओपन होगा 850 से लेकर 900 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे अभी मल्टीपल चीज़ें हमें दिखने में आ रही है। क्या दिखने में आ रही है, यहाँ पे एक तो साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ पे 20 SMA है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का हाई ब्रेक कर देगा। और हमने ऑलरेडी इतने बार डिस्कस किया हुआ है जब भी मार्केट बॉलिंजर बैंड का हाई या लो ब्रेक करता है तो वहाँ से एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड मोमेंटम होता है अगर अपर जोन ब्रेक करता है, और अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड में शुरू हो सकता है। ठीक है, इस जोन में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट अप साइड ब्रेक करेगा। तो आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी, मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर मार्केट कल इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल फॉर्म होती दिख सकती है। ठीक है, अभी ये यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आता है या मार्केट यहाँ से रिवर्स कर यहाँ से बाउंस लेके आप वापस ऊपर जाता है वो हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में क्या करना है,
यहाँ पे हमें बाइंग का प्लान नहीं करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ है, क्या बोला मैं, मंडे वेनेसडे यहाँ पे लॉन्ग का प्लान नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट यहाँ पे साइडवेज फॉर्म करे। यहाँ से अगर 1000 पॉइंट ऊपर भी चले जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमेशा हम अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। तो अभी प्लान क्या है हमारा, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइडवेज और डाउन ट्रेंड आफ्टर द गैप अप। मेरा होप क्या होगा, मार्केट जब यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ से बड़े प्लेयर 25,000 की जोन में सेलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मार्केट पहले कैंडल के बाद ही नीचे आना शुरू कर दे, ठीक है। सो इस केस में हमें क्या करना है, हमें मंडे का दिन थोड़ा वेट करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़े गैप ओपन होगा। मार्केट जब भी बड़े गैप अप या गैप डाउन से ओपन होता है तो साइडवेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ट्रेड नहीं करने वाले हैं। बट अभी प्लान कैसे करना है, अभी जब मंडे को मार्केट इस जोन में ओपन होगा, ठीक है, तो एक और हमें रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड करना है। अगर यहाँ से हम फिबोनाची लगाते हैं इस हाई से लेके इस लो का, हमें जो नज़र आ रहा है अराउंड 24,762 का, मीन्स ओवरऑल हमने मल्टीपल जो रेजिस्टेंस देखे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 24,800 से लेके 25,150 की जोन में। मीन्स ये मोटा मोटा एक सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को एक पुल बैक तो देना चाहिए। अगर हमें एंट्री लेनी होगी तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे आए और मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है, अगर हम इस लो से फिबोनाची लगाए, इस लो से लेके इस हाई का फिबोनाची लगाए, हमें ये 4 जोन तो हमें मार्क करनी ही है चार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो इतना तो एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे मिनिमम 24,190 का। जो भी हाई लगेगा वहाँ से हमको थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, एडजस्ट आप कर लेना, जो भी हाई लगेगा उस हाई से लेके यहाँ तक इतना डिप तो हमें चाहिए मिनिमम, ठीक है। फर्स्ट डिप ये रहेगा, जैसे जैसे मार्केट शार्पली नीचे आता है तो लेवल्स नीचे की ओपन होती जाएगी, ये सब लेवल्स धीरे धीरे ओपन होगी वन बाय वन जब लेवल ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट गैप फील करता है, तो ये जोन जो होगा ये गैप का अभी तक फील नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ से बेस्ट लेवल मार्केट को बुल को ऊपर लेके जाना है या न्यू अप ट्रेंड शुरू होना है, तो एक्सपेक्टेशन ये होगी यहाँ मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ से एक बुल रन शुरू करे ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी हमारे लिए एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए। बट अगर यहाँ से शार्प सेलिंग शुरू होती है इस जोन से, तो बाइंग का प्लान हम तब करेंगे अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे गिरता है और मार्केट साइडवेज गिरता है तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से शार्पली फॉल होता है तो हम सेलिंग का भी प्लान देखेंगे, ठीक है। वो हम आने वाले 3-4 डेज में हमें आइडिया लग जाएगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा, नो इशू इन दैट। बट अभी एज ऑफ नाउ हमारा सिर्फ सिंपल 3 दिन का क्या प्लान है, मार्केट जब 25,000 के पास आता है तो हमें वेट करना है, लॉन्ग नहीं करना है वहाँ पे। वहाँ से अगर नीचे आता है तो किस तरह से नीचे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वो साइडवेज फॉल होता है तो वापस से प्रोबेबिलिटी होगी मार्केट साइडवेज करेक्शन के बाद वापस से न्यू हाई लगा दे 26,000 का, ठीक है, उसके लिए भी हम रेडी है। और अगर यहाँ से शार्प फॉल होता है तो भी उसके लिए रेडी है हम कि मार्केट 23,000 तक आता है, उसके लिए भी हम रेडी है। या न्यू लो लगाते हैं उसके लिए भी रेडी है, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल में मोस्टली एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एक अप मूव शुरू होना, अप मूव शुरू हो सकता है, ठीक है। क्रूड ऑयल में अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी होती है कि क्रूड ऑयल अगर वापस से $120-130 जाएगा तो मार्केट में भी थोड़ा सा नीचे उसके लिए आ सकता है, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में अभी नेक्स्ट 3 डेज वेट करना है। उसके बाद 3 डेज वेट करने के बाद अगर मार्केट में साइडवेज फॉल होता है तो सिंपल सी चीज़ करनी है, ऊपर से जब भी मार्केट फॉल होगा एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, जब भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, जो ये लो हाई लगेगा उसके हाई के ऊपर मार्केट जा सकती है, ठीक है, सिंपल प्लान रहेगा। अगर डायरेक्टली नीचे आता है तो शॉर्ट प्लान कैसे करेंगे, शॉर्ट प्लान का भी सिंपल रहेगा। शॉर्ट प्लान जब मार्केट नीचे आता है तो वेट करें ऊपर जाने का, जब वापस से ये लो ब्रेक करेगा इस लो के नीचे शॉर्ट प्लान हम करेंगे, ठीक है। दोनों ही प्लान हम रेडी है। डेली मैं शॉर्ट्स डालता ही हूँ तो शॉर्ट्स में आपको बता दूंगा मैं नेक्स्ट डे का प्लान कैसा रहेगा। ये तो पोजिशनल प्लान बता रहा हूँ आपको मैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कैसे करना है, ठीक है। 3-4 डेज कुछ प्लान नहीं रहेगा, यहाँ से वेट करेंगे, बॉलिंजर बैंड का हाई वैसे भी ब्रेक करेगा ये,
तो मार्केट साइडवेज होता है, हमने ऑलरेडी बहुत बार देखा हुआ है। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी है वहाँ से मार्केट सेलिंग प्रेशर हो सकती है। अगर यहाँ से डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है मार्केट तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भले मैं ये रैली थोड़ी मिस करना चाहूँगा। मार्केट चाहे तो यहाँ से ऐसे भी कैंडल बना सकता है, नो इशू इन दैट, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। सो आने वाले 3 डेज में शॉर्टकट में जो बताऊँ, तो यहाँ से वेट करेंगे, यहाँ से मार्केट का फॉल का वेट करेंगे, मिनिमम टारगेट को 24,000 का। जब तक 24,000 तक नहीं आता तब तक हमारी कोई बाइंग नहीं होगी। ठीक है। यहाँ से अगर साइडवेज फॉल होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। शार्प फॉल होता है तो ये लेवल्स ओपन होती जाएगी मार्केट में, नेक्स्ट वाले लेवल्स। ठीक है। 23,800, 23,500, 23,000, ये लेवल्स ओपन होती जाएगी। बाकी के अपडेट्स डेली के शॉर्ट्स में दे दूंगा। ये हो गया निफ्टी का प्लान। अभी चलते हैं गोल्ड पे। ठीक है। अभी गोल्ड में भी हमें क्लियरली क्या शो हो रहा है, गोल्ड पे हमने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स कैप्चर किए। तो अभी क्लियरली क्या शो हो रहा है, जब मैं इस लेवल से, इस हाई से लेके इस लो का मैं फिबोनाची मार्क करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी 50% से लेकर 61% की रेजिस्टेंस जोन पे रखो। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ बाइंग तो नहीं बनता है, मैं तो नहीं करूंगा बाय, आप चाहे तो आप कर सकते हो बाय, नो इशू इन दैट। और ये आपकी जो आपको और एक फिबोनाची दिख रहा होगा, और प्लस जब इस जोन में मार्केट आएगा, इस जोन में आने के बाद मार्केट बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक करेगा। सो वो भी चीज़ पे हमें फोकस रखना है। जब बॉलिंजर बैंड भी ब्रेक करेगा तो उसके साथ में क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी ये जो हाई देखिएगा, इस हाई से मैंने इस लो का फिबोनाची मार्क किया, तो वो भी आ रहा है अराउंड 4900 के लेवल पे। ठीक है, ये वाली साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो एज ऑफ नाउ हमें क्या शो हो रहा है कि ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है एज पर अ सेलिंग परस्पेक्टिव। अगर यहाँ से ऊपर जाना भी है तो किस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है। सिंपल सा प्लान रखेंगे हम इसमें गोल्ड में, कि अभी गोल्ड में हम शॉर्ट करना भी है तो हम शॉर्ट कैसे करेंगे, गोल्ड को नीचे से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ये वाली, ऐसे। ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। टारगेट रखना है 1:2, 1:3, 1:4। अभी इस हाई से लेके जब इस लो का फिबोनाची मार्क करेंगे तो हमारे पास ये 3 लेवल हो तो इंपॉर्टेंट है बुल्स के लिए। अगर बुल को यहाँ से मार्केट ऊपर लेके जाना है तो ये लेवल्स एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी आने वाले कुछ वीक्स में। यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाते तो मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग करने के लिए भी, यहाँ से मैं तो सेलिंग का ही प्लान करूँगा। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम ये रैली मिस कर देंगे, नो इशू इन दैट। ओके। सो अभी यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो ये 3 लेवल्स के लिए मैं एक्सपेक्टेड रख रहा हूँ मार्केट के फॉल के लिए। 5880 एंड 5500 के पास की ये सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ तक मार्केट की मिनिमम प्रोबेबिलिटी तो मैं एक्सपेक्टेड रख ही रहा हूँ एज पर माई एनालिसिस। ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाता है तो नो इशू, हम मिस कर देंगे रैली, बट शॉर्ट का प्लान हम इसके नीचे कर सकते हैं। सिंपल है, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, ट्राई करिए एक्सपायरी हो जाएगी तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाना, तो स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम वेट एंड वॉच में रहेंगे, कोई ट्रेड प्लान एज ऑफ नाउ नहीं करेंगे। ओके। जब यहाँ पे मार्केट आता है तो सेम हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट को फॉल करना है तो शार्पली फॉल करता है। अगर उसको न्यू लो लगाना होगा यहाँ से तो वो वेट नहीं करेगा, वो शार्पली फॉल करेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट साइडवेज टाइम पास करता है। ठीक है। अगर यहाँ से साइडवेज मोमेंटम आता है तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे मार्केट यहाँ से हाई लगाएगा। ठीक है। इस लो से वापस मार्केट हाई के लिए जाएगा। और अगर मार्केट को फॉल करना है तो यहीं से बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, इजीली 50 से 61% को ब्रेक करेगी और न्यू लो के लिए मार्केट में जा सकती है। उतना बड़ा प्लान हम एज ऑफ ना नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल सा प्लान रख रहे हैं कि यहाँ से अगर फॉल आता है तो ये 2-3 टारगेट्स हमारे लिए ओपन है। जब ये मार्केट लेवल पे टच करेगा फिर वहाँ से हम नेक्स्ट प्लान इसके लिए करेंगे। ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट। गोल्ड का लास्ट टारगेट जो हाई का हमारा है, यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक ही टारगेट, फाइनल टारगेट गोल्ड के लिए मेरा जो है ये वाला 6000 का। ठीक है। ये वाला फाइनल टारगेट गोल्ड के लिए। उसके बाद हम देखेंगे गोल्ड को क्या करना है, बट इसके बाद सेलिंग का ही प्लान रहेगा, बाइंग का प्लान नहीं रहेगा। ठीक है। तो मे भी इसके बाद एक लॉन्ग टर्म करेक्शन में मार्केट जा सकता है। सिंपल सा अब ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से न्यू ट्रेंड अपसाइड शुरू हो। ठीक है। बट अभी तो रेजिस्टेंस के पास ही है, जब तक 5000 के नीचे है तब तक सेलिंग का ही प्लान देखेंगे। अगर यहाँ से नीचे आता है बाइंग प्लान बनते हैं हमारा, यहाँ से अगर बाइंग प्लान बनता है हमारा तो कहाँ बनेगा, वो अराउंड 4500 के लेवल पे, जिसको बाय करना है तो। ठीक है। आई होप प्लान क्लियर है। सेम सिल्वर के लिए
ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा है, ऑलरेडी मैंने लास्ट शॉर्ट्स में भी बताया था। 81 से लेके $83 की जो लेवल है वो है रेजिस्टेंस जोन, ये वाला। ठीक है, अभी मार्केट उसी जोन के पास है। इवन मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा था कि यहाँ पे शॉर्ट करना है कि नहीं, तो उनको मैंने क्लियरली कहा था कि $78 की सपोर्ट लेवल है ये वाली। जब तक 75 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तो सेलिंग प्लान नहीं करना है, ये वाली जोन था वो। ठीक है, अभी इसमें भी किसको शॉर्ट करना है, कुछ आता है मैं यहाँ से शॉर्ट करना चाहता हूँ गोल्ड सिल्वर को, तो यही लेवल है बेस्ट शॉर्ट करने की जो अभी दिख रही है। और सेफ जो जाएगा, सेफ जिसको जाना है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे शॉर्ट कर सकता है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा शॉर्ट कर सकते हो, हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट इसके यही रहेंगे जैसे हमने गोल्ड में डिस्कस किए। ठीक है, 3 लेवल्स हम डिस्कस करेंगे एज अ सपोर्ट। अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो 38%, 61% और 50% की लेवल है। अगर मार्केट को वापस से यहाँ से अपमूव देना है तो $74 से लेके $68 की लेवल है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाता है तो हम बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, एटलीस्ट सिल्वर यहाँ तक आए, उसके बाद अपमूव दे सकता है। वो प्लान हम कब करेंगे, जब मार्केट इस जोन में आएगा तभी, कि यहाँ से बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, क्या करना है, वो प्लान हम तब करेंगे। एडवांस में जब पता है कि 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ ओपन है तो सिंगल एनालिसिस करके कोई मीनिंग नहीं है, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। राइट हो भी जाऊंगा तो फिर उसमें ऐसा हो जाएगा कि देखो मैंने ऐसा कहा था, वैसा वैसे नहीं करना। यहाँ पे भी 2-3 प्रोबेबिलिटी दिख रही है, तो जैसे मार्केट प्रोबेबिलिटी दिखाता है वो अकॉर्डिंग हम उसको एनालिसिस करेंगे। और यहाँ से अगर हमको दिखाता है कि मार्केट साइडवेज डाउन ट्रेंड आ रहा है तो हम उसको लॉन्ग के लिए भी रेडी है। अगर शार्पली फॉल आता है तो हम शॉर्ट के लिए भी मार्केट में रेडी है। शॉर्ट के लिए क्या होगा, शॉर्ट के लिए टारगेट होगा सिर्फ $55 का, लॉन्ग के लिए टारगेट होगा $100 का। यहाँ से जहाँ भी जाएगा हम दोनों साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए रेडी है। ठीक है, एनी डाउट इन दैट? आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में हमने तब से डिस्कस किया था जब मार्केट अराउंड $117 पे था, तब से हमने क्रूड ऑयल पे डिस्कस किया था। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट में फॉल आ सकता है। फॉल आने के बाद अच्छे से कोई ग्रेट कैच भी की। कल एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हमारा ड्यू टू एक्सपायरी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहीं से फॉल देगा, ये वाला फॉल हम यहीं से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन ड्यू टू एक्सपायरी मार्केट ऊपर गया एंड नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ फॉल आया। ठीक है, ये मोमेंटम हमने कैप्चर नहीं किया, डेट्स ओके, डेट्स अ पार्ट ऑफ गेम, नो इशू इन दैट। ओके, अभी लॉन्ग कहाँ करना है, अभी लॉन्ग नहीं करना है। ठीक है, क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड क्या है टारगेट डाउन साइड का, $76 का। ठीक है, यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यहाँ से हम जब फिबोनाची लगाते हैं यहाँ तक का, तो यहाँ तक एक बाउंस आ सकता है क्रूड ऑयल में 89 से लेकर $92 का। अगर ये साइडवेज ऊपर जाता है, वापस से ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर साइडवेज ऊपर जाता है तो अगेन ये यहाँ से फॉल देगा $89-90 से, और ये टारगेट यहाँ तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, तब हमको सिर्फ सिंपल सा ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट करनी है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमें एडजस्ट करनी है। फिर लॉन्ग का प्लान कब होगा, जब ये लो लगने के बाद जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हम लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। और ये टारगेट थोड़ा बड़े हो सकते हैं। बड़े कैसे हो सकते हैं, मे बी वॉर वापस शुरू हो जाए, मे बी उनका जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ना हो, या मे बी कोई वॉर और कुछ एक्सटेंशन में आ जाए, कोई वॉर और बढ़ जाए। तो इसलिए क्रूड ऑयल दिख रहा है कि अनसर्टिनिटी क्रूड ऑयल में बढ़ने वाली है। एज ऑफ नाउ $76 है। एनालिसिस कब रॉन्ग होगा, अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा ही शार्पली फॉल देता है इस जोन से, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई मार दे। बट एज ऑफ नाउ हम वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। हम एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हैं कि क्रूड ऑयल यहाँ पे जाए, यहाँ से लो लगे, लो लगने के बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड जाए। ठीक है, लिमिटेड टारगेट्स रखेंगे, अनएक्सपेक्टेड टारगेट नहीं रखेंगे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा पुल बैक में एंट्री हमें मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रैली मिस हो जाती है तो वेट करिए, फोमो में एंट्री मत लीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पेंडिंग है हमारे लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी प्लान सिंपल है। जिसको वापस से शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कहाँ कर सकते हैं, वो लेवल ऑलरेडी बता दिए मैंने। $90 की लेवल है, यहाँ से अगर साइडवेज अपसाइड जाता है तो यहाँ से आप शॉर्ट का प्लान वापस कर सकते हो, जिसका टारगेट होगा अराउंड $75 का। ठीक है, $75 का अराउंड टारगेट होगा इसका। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फॉल आएगा ये ट्रेंड लाइन को आप एडजस्ट कर लीजिए। ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करने के बाद जब भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हो, या मैं यहाँ पे ही लॉन्ग करना होगा तो मैं उसका अपडेट ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अगर मेरा एनालिसिस राइट है यहाँ से, अगर क्रूड ऑयल न्यू साइकिल शुरू करेगा यहाँ से,
तो मिनिमम टारगेट इसका जो होगा उसका होगा अराउंड $131 का, ठीक है, अगर इफ़ वी आर राइट। तो ये 131 पे जाएगा तो एक्सपेक्टेड रख सकते हो कि निफ्टी में भी वीकनेस आ सकती है आने वाले वीक्स में। सो अभी कैसे प्लान करना है? अभी हम वीकली प्लान करेंगे, जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम देगा उस अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे। अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं रखेंगे, जैसे ही मार्केट जो लेवल पे आता है वहाँ बाय और सेल का जो प्लान करना है हम तभी देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब एनालिसिस अच्छे से समझ गए होंगे। ये बेसिक ही वीडियो बनाया मैंने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उस हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ इतना पता है हमको लॉन्ग कहाँ करना है, लॉन्ग कहाँ नहीं करना है। अभी इसमें शॉर्ट करना होगा तो $90 की लेवल है। निफ्टी में अगर लॉन्ग करना होगा तो कौन सी लेवल है, अराउंड 24,000 23,000 की लेवल है, अगर लॉन्ग करने का प्लान होगा तो उसका वे बता दिया मैंने, कैसे लॉन्ग करना है, कैसे नहीं करना है, और कहाँ लॉन्ग नहीं करना है। तो ये रजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बता दिए। ये यहाँ पे गैप भी है, ये गैप भी फिल हो जाएगा, ठीक है, 25,125 है। तो ये पूरा एज ऑफ नाउ रजिस्टेंस जोन है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। लॉन्ग का प्लान जब यहाँ पे आएगा तो करूँगा। गोल्ड में भी सेम बता दिया आपको, यहाँ से जब तक नहीं यहाँ पे है तो मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ एज़ पर द मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी मुझे लॉन्ग करना होगा तो एज़ पर द मार्केट स्ट्रक्चर मैं लॉन्ग करूँगा। एज ऑफ नाउ अभी शॉर्ट का ही मैं सोचूंगा, ठीक है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ गया होगा। कुछ पसंद आया नहीं पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और आपको कोई स्टॉक स्पेसिफाई एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। आई होप यू लाइक द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।